केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए तीनों कानूनों को लेकर कई सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भरतपुर के महापौर अभिजीत कुमार ने भी किसान बिल पर अपने विचार रखे। इसे उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। मैं हूं दीपक पुरी और आप देख रहे हैं लाइव टुडे। आज हम बात करते हैं कृषि कानूनों के बारे में। किसान आंदोलन को 60 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन आज भी देश का अन्नदाता सड़क पर उतरा हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से देश के अन्नदाता को सड़क पर उतरना पड़ा? आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे भरतपुर से महापौर अभिजीत कुमार, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। उनसे हम बात करेंगे कृषि कानूनों के बारे में कि क्या ऐसा रहा जिसके लिए देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है। अभिजीत जी, लाइव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी देश के अन्नदाता को कि उसको सड़कों पर आना पड़ा? क्या ये कानून जो उनके लिए बनाया गया था, जब वही लोग इस कानून को नहीं मान रहे हैं, तो फिर क्या इस कानून को बनाने की जरूरत थी? देखिए, जो अन्नदाता पिछले 60 दिनों से रोड पर बैठा हुआ है, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, वो अपने हित की लड़ाई तो लड़ी रहा है, साथ में इस देश के प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बचाने में भी है। ये जो कानून लाए गए हैं वो संविधान के विरोध में कानून लाए गए, संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए लाए गए। आप जानते हैं कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो संवैधानिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था, गणतंत्र की व्यवस्था है। गणतंत्र मीन्स रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। और कानून का शासन मतलब हमारे देश में संविधान के द्वारा एक जो व्यवस्था दी गई है उसके हिसाब से यहाँ का व्यवस्था चलती है। संविधान में अगर आप देखेंगे तो हर जो हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन सब के अपने अपने कर्तव्य और अपने अपने अधिकार दिए हुए हैं। इसमें एक 7th शेड्यूल है, जिस 7th शेड्यूल में राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकार हैं। उसमें एक लिस्ट है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में जितने भी क्षेत्र वर्णित हैं उसमें राज्य सरकारें कानून बनाने के लिए अधिकृत हैं, और जो केंद्र सूची है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाने के लिए अधिकृत है, और जो समवर्ती सूची है उसमें समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही बनाने को अधिकृत हैं। अब आप देखेंगे कि कृषि जो है वो राज्य सूची में शामिल है, अर्थात राज्य ही उसमें कानून बना सकते हैं। और जब राज्य जो केंद्र की सूची है उसमें केंद्र सरकार बनाती है। परंतु केंद्र सरकार ने क्या किया कि एक शब्द जो है जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स, वो ट्रेड एंड कॉमर्स कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में है। तो इन्होंने जो कानून बनाते समय क्या किया कि आप देखेंगे, नाम देखें इसका, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, फार्मर्स अश्योरेंस, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, और तीसरा एक्ट जो बनाया है वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। सो जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। अगर ये कृषि पर कानून बनाते तो क्या होता कि वो राज्य सरकारी कानून बना पाती, परंतु इन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स जो समवर्ती सूची में आता, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, वो नाम लेके और इन्होंने राज्य सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण कर लिया। तो ये जो व्यवस्था थी संवैधानिक व्यवस्था, उसको उन्होंने तोड़ दिया। दूसरी चीज अगर देखें कि हम ऑर्डिनेंस जब भी लाते हैं जब बहुत ही आवश्यक कोई कानून बनाना होता है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, परंतु इन्होंने क्या किया कि जून के महीने में ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये तीनों कानूनों को लेकर आए। और जब वो तीनों कानूनों को लेकर आए, अब मुझे आप बताइए कि जून के महीने में जब पूरा देश तालेबंदी में था और तालेबंदी में आप बाहर नहीं निकल सकते, आप किसी तरीके का आंदोलन नहीं कर सकते, आप किसी तरीके की कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तब ये लोग उन कानूनों को लेकर आए। ये थे भरतपुर से महापौर अभिजीत कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम किसानों के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। किसानों, जब देश का अन्नदाता सड़क पर है तो साफ तौर सी बात है जो किसानों के लिए बिल बनाया गया है वो किसानों के सपोर्ट में नहीं है।
सीधे सीधे से हमने इनसे सवाल किए थे, जिनका इन्होंने साफ साफ जवाब दिया है और कहा है कि जो 3 कानून है वो काले कानून इन्होंने बताया है और किसानों के बिल्कुल हित में नहीं है। कैमरा पर्सन ताज खान के साथ दीपक पुरी, लाइव टुडे, जयपुर। वहीं श्री गंगानगर के श्री करणपुर में श्री योग वेदांत सेवा समिति अहमदाबाद आश्रम के निर्देश पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पालिका अध्यक्ष जुगल किशोर सैन और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर हजारी लाल मुटनेजा उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में परिवार के बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन कर उन्हें मान सम्मान भी दिया। नगर परिषद भीलवाड़ा के लिए 7 जगह काउंटिंग की पूर्ण प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव और काउंटिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसके लिए मैं सभी राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उम्मीदवार तथा हमारी पूरी इलेक्शन की टीम, पोलिंग ऑफिसर्स, सभी अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और मीडिया के साथी, इन सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सबने मिलकर मुझ पर विश्वास व्यक्त करके जो मुझे मत दिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका सशक्त नमन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और कोशिश करूंगी कि सब समस्याओं को, जो पार्कों की, नालों की, रोडों की, अन्य कई तरह की समस्याएं हैं, उनको पूरा दूर करने की हम कोशिश करेंगे। और प्रत्येक मतदाता मेरे लिए अपने आप में भगवान के लिए बराबर होगा और उसका हर कार्य करने की मैं पूर्ण कोशिश करूंगी। और आप सब लोगों ने मुझे जीताया, इसके लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। वहीं भरतपुर के डीग के कस्बा जनूथर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे का आमरण अनशन समाप्त हो गया। डींग कुमेर विधायक विश्वेंद्र सिंह से जन समस्याओं के जल्द समाधान के ठोस आश्वासन के बाद अनशन की समाप्ति हुई। ग्रामीणों ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। वहीं अनशनकारी की सेहत में गिरावट के चलते अनशन को समाप्त कराया गया। वहीं डींग तहसीलदार अशोक कुमार शाह भी अनशन स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अनशन स्थल पर मौजूद लोगों को प्रशासन की ओर से जन समस्याओं के समाधान को लेकर की जा रही पहल से अवगत कराया, जिससे लोग बहुत हद तक संतुष्ट नजर आए। वहीं अनशन के समर्थन में गत 4 दिन से बाजार बंद होने से रोजमर्रा के सामान खरीदने को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं जैसलमेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पारेवर में करोड़ों के घोटाले को लेकर जैसलमेर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए के कार्य धरातल पर न होकर सिर्फ कागजों तक सीमित है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे मनरेगा, पीएम आवास योजना, टांका और धोरा निर्माण में विकास कार्य न करवाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर भुगतान कर दिया गया। वहीं पंचायत 100% ओडीएफ घोषित है, उसके बावजूद भी शौचालय स्वीकृत कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। वहीं सवाई सिंह ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर साठगांठ का आरोप लगाया। पंचायत समिति जो जैसलमेर में है उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हो चुका है। कार्य सिर्फ जो है वो धरातल पर अपूर्ण है और सिर्फ कागजों में ही कंप्लीट बताए हैं। गरीबों की जितनी भी योजनाएं जैसे मनरेगा संबंधी, राष्ट्रीय राज्य संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें जैसे टांके हैं, धोरे हैं या फिर ग्राम पंचायत ओडीएफ घोषित है फिर भी शौचालय हैं, ये सब गरीबों के खाए हुए हैं। 15 साल से पिछले घोटाले हो रहे हैं। जब एसपी साहब के पास आए तो ये भी एक तरह से देखे तो बेबस नजर आए कि हमने पंचायत समिति जैसलमेर को कई बार कागज लिखे हैं कि जो भी घोटाले हुए उनकी हमारे को फाइल दे तो हम जांच करें, लेकिन ये इतने मतलब शातिर है पंचायत समिति वाले कि वो पुलिस विभाग को रिकॉर्ड भी नहीं दे रहे। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर।
देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास।